वेलकम टू केसरी कंपटीशन क्लासेस। आज हम लोग सोलर सिस्टम के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सोलर सिस्टम। तो सोलर का मतलब होता है सौर, और सौर का मतलब हो गया सूर्य। सिस्टम का मतलब हो गया मंडल, और मंडल का मतलब होता है परिवार। तो सौर परिवार। तो सौर परिवार में कितने सदस्य हैं उनके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो सबसे पहले आता है एक स्टार, और ये स्टार कौन सा हो गया? सन। और हमारे आकाशगंगा में अनगिनत स्टार हैं। ओके, उसके बाद हम लोग स्टडी करेंगे 8 प्लैनेट का, यानी 8 ग्रह का। उसके बाद सैटेलाइट का, किसका? सैटेलाइट यानी उपग्रह का। उसके बाद क्षुद्र ग्रह, उसके बाद खगोलीय पिंड। ओके, ये सब क्या है? सौर परिवार के सदस्य हैं। तो चलिए आज हम लोग स्टडी करेंगे इसमें 8 प्लैनेट के बारे में। किसके? 8 प्लैनेट के बारे में। तो सूर्य से सबसे नज़दीक अगर कोई प्लैनेट है तो वो है आपका बुध। कौन है? बुध। उसके बाद सेकंड प्लैनेट हो गया विनस, थर्ड हो गया अर्थ, एंड फोर्थ हो गया मार्स यानी मंगल। ओके, और ये जो चारों हैं, आपको ये जो चारों ग्रह हैं, ये इनर प्लैनेट है। कौन सा प्लैनेट है? इनर प्लैनेट यानी आंतरिक ग्रह। आंतरिक ग्रह जो ठोस चट्टानों से बने हुए हैं। और ये चट्टान ठोस कौन कौन से हो सकते हैं और कैसे माने कि हम ये ठोस चट्टान है? तो लोहा और मैग्नीशियम के कारण ये ठोस चट्टान है। ओके, नेक्स्ट जो आता है इसमें, उसके बाद आता है मंगल और बृहस्पति के जस्ट बीच में क्षुद्र ग्रह हैं जो अनगिनत हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग फिर पढ़ेंगे जुपिटर के बारे में यानी शनि के बारे में। उसके बाद यूरेनस, उसके बाद नेपच्यून। ओके, तो ये जो है आपको बृहस्पति से लेकर वरुण तक, ये चारों के चारों जो ग्रह हैं आउटर प्लैनेट हैं, यानी बाह्य ग्रह जो विशाल गैसों से बने हुए हैं। और ये विशाल गैस में कौन कौन सा से सबसे अधिक मात्रा में है? तो हाइड्रोजन और हीलियम के कारण। किसके कारण? हाइड्रोजन और हीलियम के कारण ये विशाल गैस कहा जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानकारी हासिल करेंगे जो सूर्य से सबसे नज़दीक ग्रह है। तो सूर्य से सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? आपका मरकरी यानी बुध। तो फर्स्ट पॉइंट कह रहा है इसमें स्मॉलेस्ट प्लैनेट्स यानी सबसे छोटा ग्रह या प्लैनेट। ओके, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो बुध है। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध है। सेकंड पॉइंट कह रहा है नियरेस्ट प्लैनेट टू सन, यानी सौर मंडल का सबसे नज़दीक अगर कोई प्लैनेट है सूर्य से तो वो है आपका मरकरी। थर्ड कह रहा है रिवॉल्यूशन, तो 88 डेज में बुध जो है सूर्य का चक्कर कंप्लीट करता है। फोर्थ जो है रोटेशन, 59 डेज में बुध जो है अपने अक्ष पे एक घूर्णन जो है कंप्लीट कर लेता है। फिफ्थ पॉइंट इसमें है नो सैटेलाइट। क्या? नो सैटेलाइट, बुध का कोई उपग्रह नहीं है। और इसमें एक पॉइंट और आप जोड़ सकते हैं, नो वाटर। नेक्स्ट जो है आपका ग्रह या प्लैनेट वीनस है, जिसे हम लोग शुक्र बोलते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट कह रहा है इसमें, फर्स्ट पॉइंट कह रहा है सेकेंड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन।
पर दूसरा नज़दीक ग्रह पूछा जाता है तो वो है मेरा शुक्र, यानी सूर्य से दूसरा सबसे नज़दीक ग्रह जो है वो है शुक्र। ओके, सेकेंड पॉइंट कह रहा है रिवैल्यूएशन। बुध जो है 225 दिन में सूर्य का चक्कर कंप्लीट करता है। थर्ड पॉइंट कह रहा है रोटेशन। क्या? रोटेशन। शुक्र जो है अपने अक्ष पर 243 दिन में एक चक्कर कंप्लीट करता है, यानी घूर्णन करता है। फोर्थ पॉइंट कह रहा है इट्स कॉल मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार। शुक्र को सुबह और शाम का तारा कहते हैं, तारा कहते हैं। हॉटेस्ट प्लैनेट, सबसे गर्म ग्रह की अगर बात की जाए तो है शुक्र। 6 पॉइंट कह रहा है अर्थ ट्विंस, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह या बहन या भगनी भी कह सकते हैं। 7 पॉइंट कह रहा है सरफेस टेम्परेचर, शुक्र का टेम्परेचर कैसा है। ओके, तो इसके सतह का तापमान जो है 475 डिग्री सेल्सियस है। 8 पॉइंट कह रहा है नो सैटेलाइट, जिस तरह बुध का कोई सैटेलाइट नहीं है, उपग्रह नहीं है, ठीक उसी प्रकार वीनस का भी, शुक्र का, वीनस मतलब होता है शुक्र का भी कोई उपग्रह नहीं है। नेक्स्ट जो ग्रह है वो है आपका पृथ्वी। कौन सा? पृथ्वी। तो पृथ्वी का फर्स्ट पॉइंट कह रहा है आपका हाईएस्ट डेंसिटी। अगर सबसे अधिक किसी का डेंसिटी है तो वो है आपका पृथ्वी का। सबसे अधिक डेंसिटी किसी का है, घनत्व किसी का है तो वो है पृथ्वी का। अगर रिवैल्यूएशन की अगर बात की जाए सेकेंड पॉइंट, तो पृथ्वी जो है 365 दिन 6 घंटे में सूर्य का एक चक्कर कंप्लीट करता है। थर्ड पॉइंट रोटेशन। पृथ्वी जो है अपने अक्ष पे पश्चिम से पूरब की ओर 24 घंटा में एक चक्कर कंप्लीट करता है 1610 किलोमीटर प्रति रफ्तार से, जो कि 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकेंड लगता है। ओके, फोर्थ पॉइंट ओनली वंस नेचुरल सैटेलाइट मून। पृथ्वी का मात्र एक उपग्रह है, वो है चंद्रमा। फिफ्थ पॉइंट कह रहा है फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट, सौर मंडल का 5वां सबसे बड़ा ग्रह पृथ्वी है। डिस्टेंस अर्थ टू सन, अगर पृथ्वी से सन की अगर दूरी पूछी जाए तो 15 करोड़ किलोमीटर है। ओके, ये जो दूरी है वो औसत दूरी है। ओके, 7 पॉइंट कर रहा है इट्स कॉल्ड ब्लू प्लैनेट, इसे नीला ग्रह कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि हमारे पृथ्वी पर 71% भाग में जल है और 29% भाग में स्थल है। तो अगर आप अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखते हैं तो नीला दिखाई देता है, इस वजह से पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। 8 कह रहा है नियर स्टार। ओके, सूर्य के बाद, सूर्य के बाद कौन सा है? प्रोक्सिमा सेंचुरी। 9 पॉइंट कह रहा है इसमें बेटा कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर 500 सेकेंड यानी 8 मिनट 16 सेकेंड में पहुंचता है। और वहीं चंद्रमा की अगर बात की जाए तो 1 मिनट 25 सेकेंड में आपका चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पे पहुंचता है। तो ये है आप। इसके बाद आता है द मार्स यानी मंगल ग्रह। तो फर्स्ट पॉइंट कह रहा है कि रेड प्लैनेट यानी मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। और किसके वजह से जाना जाता है? ये आयरन ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होने के कारण यह प्लैनेट जो है रेड दिखता है। सेकेंड पॉइंट रिवैल्यूएशन कह रहा है कि मंगल जो है सूर्य की परिक्रमा यानी एक चक्कर 687 दिन में कंप्लीट करता
है। 3 पॉइंट कह रहा है कि रोटेशन, अगर रोटेशन की अगर बात की जाए, मंगल जो है अपने अक्ष पर 24 घंटा 6 मिनट में एक चक्कर कंप्लीट करता है। 4th पॉइंट, इसके वायुमंडल में, किसके वायुमंडल में, मंगल ग्रह के वायुमंडल में 95% आपका कार्बन डाइऑक्साइड है और 2 और 3% नाइट्रोजन है और 2% आपका ऑर्गन गैस उपलब्ध है मंगल ग्रह पर। 5th पॉइंट कह रहा है सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलिपस मैक्सी इसी ग्रह पर है। 6 पॉइंट, सौरमंडल का सबसे बड़ा पर्वत निक्स ओलंपिया मंगल ग्रह पर है, जो हमारे पृथ्वी पे माउंट एवरेस्ट है उससे 3 गुना बड़ा है। अगर मंगल ग्रह की सैटेलाइट की अगर बात की जाए तो मंगल ग्रह की 2 सैटेलाइट है, फोबस और डीमोस। डीमोस जो है सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। तो ये है आपका, मैंने जो बताया वो 4 इनर प्लैनेट के बारे में चर्चा हुआ। अब आते हैं हम लोग आउटर प्लैनेट के बारे में। तो जुपिटर यानी बृहस्पति का फर्स्ट पॉइंट कह रहा है कि लार्जेस्ट प्लैनेट, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो है वो है बृहस्पति। सेकेंड पॉइंट कह रहा है रिवैल्यूएशन यानी बृहस्पति जो है सूर्य का चक्कर 12 वर्षों में कंप्लीट करता है। रोटेशन की अगर बात की जाए कि बृहस्पति जो है, जुपिटर जो है अपने अक्ष पर ना ऑलमोस्ट 10 घंटे में एक चक्कर कंप्लीट कर लेता है। अगर सैटेलाइट की बात की जाए, 4th पॉइंट कर रहा है सैटेलाइट की अगर बात की जाए तो पहले जो सैटेलाइट था वो 67 था, बट 2012 में और भी सैटेलाइट की खोज की गई जिसमें 12 सैटेलाइट मिला। तो इस तरह से 79 जो सैटेलाइट है आपका बृहस्पति ग्रह का है, जिसमें सबसे बड़ा अगर सैटेलाइट की बात की जाए, उपग्रह की बात की जाए, ठीक है, तो वो है गैनीमेड जो है वो बृहस्पति का सबसे बड़ा सैटेलाइट है। 5th पॉइंट कह रहा है, 5th यानी 5वां पॉइंट कह रहा है यह पृथ्वी से लगभग 13 लाख गुना बड़ा है। 6 पॉइंट कह रहा है इसके वायुमंडल में हाइड्रोजन और हीलियम की मात्रा अधिक है। जैसा कि मैं बताया कि आउटर प्लैनेट में हाइड्रोजन और हीलियम की मात्रा अधिक होने के कारण इसे विशाल गैस कहा जाता है। नेक्स्ट जो है आपका ना सैटर्न है यानी शनि ग्रह है। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट कह रहा है आपका इसमें कि सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट यानी सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह आपका सैटर्न है यानी शनि है। अगर रिवैल्यूएशन की अगर बात की जाए तो शनि जो है सूर्य का चक्कर 29 ईयर्स में एक चक्कर कंप्लीट करता है। थर्ड पॉइंट कह रहा है रोटेशन शनि जो है अपने अक्ष पे 10 घंटे से भी कम समय में एक चक्कर कंप्लीट कर लेता है। फोर्थ पॉइंट कर रहा है इट्स डेंसिटी इज लेस देन दैट फॉर वाटर, इसका घनत्व पानी की तुलना में कम है। किसका? शनि का। और शनि का घनत्व अगर कम है, डेंसिटी कम है, तो इसे अगर पानी में भी डालोगे तो ये तैरने लगेगा। ओके, और ये पृथ्वी से 3 गुना कम है। ओके, क्या चीज़? डेंसिटी पृथ्वी से 3 गुना कम है शनि का। ओके, नेक्स्ट पॉइंट जो कह रहा है, फिफ्थ पॉइंट कह रहा है इसमें
इट्स कॉल्ड फोर रिंग प्लैनेट, इसे रिंग ग्रह भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि शनि में छल्ले हैं जो नजर आते हैं आपको। ओके, 6 पॉइंट कह रहा है 62 सैटेलाइट, यानी शनि का 62 उपग्रह हैं। ओके, और इसमें सबसे बड़ा अगर उपग्रह की बात की जाए तो वो है टाइटन। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? टाइटन है। 7 पॉइंट कह रहा है ब्लैक प्लैनेट, यानी काला ग्रह। शनि को काला ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। 8 पॉइंट कह रहा है टाइटन ऐसा उपग्रह है जिस पर वायुमंडल और गुरुत्वाकर्षण दोनों उपलब्ध है। आकार में लगभग बुध के समान है। कौन? शनि। ओके, नेक्स्ट जो आपका ग्रह है वो है अरुण। ठीक है, यूरेनस। यूरेनस को अरुण कहते हैं। तो यूरेनस के फर्स्ट पॉइंट पर हम लोग चर्चा करते हैं। अगर अभी तक आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड लाइक कर दीजिए, ताकि हम लोग और भी अच्छे तरीके से आपको मटेरियल देने की कोशिश की जाए। फर्स्ट पॉइंट, 3 लार्जेस्ट प्लैनेट, यानी सौरमंडल का तीसरा सबसे बड़ा ग्रह आपका अरुण है। सेकंड पॉइंट कह रहा है 4 टाइम्स द साइज ऑफ द अर्थ, यानी पृथ्वी से यह 4 गुना बड़ा है। थर्ड पॉइंट कह रहा है इसके एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल में मीथेन गैस होने के कारण इसका रंग ग्रेनिश है, यानी हल्का हरा है। ओके, फोर्थ पॉइंट कह रहा है अरुण ग्रह का खोज कब हुआ था? तो अरुण ग्रह का खोज जो है 1781 ईस्वी में सर विलियम्स हर्शिल ने किया था। और यह जो ग्रह है पूरब से पश्चिम दिशा में घूमता है। ठीक इसी प्रकार वीनस भी जो है यानी शुक्र ग्रह जो है वो भी पूरब से पश्चिम की दिशा में घूमता है अपने अक्षे पर। ओके, 6 पॉइंट, इट्स कॉल्ड द लेनी प्लैनेट, इसे लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। किसे? अरुण को। ओके, क्योंकि अपने अक्षे पर 82 डिग्री झुका हुआ है। 7 पॉइंट कह रहा है रिवैल्यूएशन। यूरेनस जो है सूर्य का चक्कर 84 ईयर्स में कंप्लीट करता है। अगर वहीं रोटेशन की अगर बात की जाए तो यूरेनस जो है अपने अक्ष पे 10 घंटे में एक चक्कर कंप्लीट करता है। नेक्स्ट जो है आपका ग्रह नेपच्यून है। नेपच्यून यानी वरुण ग्रह। वरुण ग्रह का फर्स्ट पॉइंट कह रहा है 4th लार्जेस्ट प्लैनेट, यानी सौरमंडल का चौथा सबसे बड़ा ग्रह आपका नेपच्यून है। रिवैल्यूएशन, नेपच्यून जो है सूर्य का चक्कर 164 ईयर्स 8 महीने में कंप्लीट करता है। रोटेशन की अगर बात की जाए तो नेपच्यून जो है अपने अक्ष पर 19 घंटे में एक चक्कर कंप्लीट करता है। 4th पॉइंट कि नेपच्यून का 14 सैटेलाइट है। कितने हैं? 14 सैटेलाइट है, जिसमें सबसे बड़ा अगर सैटेलाइट की बात की जाए ट्राइटन है। टाइटन नहीं, ट्राइटन। ओके, और इस ग्रह की खोज जो है आपका 1846 ईस्वी में जॉन्स गैली के माध्यम से हुआ था। और 6 पॉइंट जो है इसके वायुमंडल में एमोनियन, हाइड्रोजन, मीथेन, नाइट्रोजन जैसी गैस की मात्रा अधिक होने के कारण नीला
रंग का दिखाई देता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सौरमंडल के सूर्य के बारे में और क्षुद्र ग्रह के बारे में स्टडी करेंगे।